पर वक्त न्यूज़ार का, ये नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज़ार पे। सिमरिया में मृतक पुत्र सोहेल के पिता शमीम ने न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाते हुए थक हार कर अब डीजीपी और सीएम से न्याय की गुहार लगाई है। मृतक सोहेल के पिता शमीम ने लिखित आवेदन में लिखा है कि मेरा पुत्र सोहेल, उसकी मौत ट्रैक्टर नंबर JH13B-3061 की टक्कर से 19 अक्टूबर 2019 शनिवार समय लगभग 12:30 बजे हुई थी, जिसका सिमरिया थाना कांड संख्या 141/19 है। लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी ना तो ट्रैक्टर बरामद हुआ है, ना ही ट्रैक्टर के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। वही सिमरिया पुलिस पर रुपए लेकर ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के मालिक को बचाने के लिए मामले को रफा दफा करने का आरोप लगाया है। आगे कहा है कि उक्त दिनांक को मेरा पुत्र सुहेल और मोहम्मद मुफीज दोनों सिमरिया चौक से पैतृक स्थान बकचोवा डाडी के लिए मोटरसाइकिल नंबर JH2AF-8803 से चला था, जबकि बाबा पेट्रोल पंप के समीप विश्वकर्मा वेल्डिंग दुकान में पहले से खड़ी उक्त ट्रैक्टर जो मरम्मती के कार्य से ट्रैक्टर का आधा हिस्सा सड़क पर खड़ा कर रहा था। दोनों युवक के उक्त स्थल पहुंचते ही ट्रैक्टर बैक करने लगा। इसी क्रम में दोनों युवक को ट्रैक्टर ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। इसको लेकर सिमरिया थाने में ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के मालिक को अभियुक्त बनाया गया था, जिसका जीता जागता साक्ष्य और प्रमाण बाबा पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। जबकि पुलिस ने उक्त सीसीटीवी को खंगाल कर ट्रैक्टर और चालक को दोषी भी बनाया था, लेकिन प्रशासनिक शिथिलता और मिली भगत के कारण आज तक ना तो ट्रैक्टर को बरामद किया गया है, ना ही ट्रैक्टर के मालिक के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई है। पिता ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे परेशान करने की नीयत से मुझे मृत पुत्र सोहेल की मोटरसाइकिल लाइसेंस की मांग की जा रही है, जबकि उक्त विघटित मोटरसाइकिल का ऑनर खुद मृतक पुत्र सोहेल था। इधर दुखित पिता शमीम ने न्याय के लिए मोर्चा खोलते हुए कहा है कि यदि इसके बाद भी न्याय नहीं मिला तो हम सभी परिवार सिमरिया चौक पर आमरण अनशन करेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। दुकान के पास पहुंचते हैं, उसी दरमियान विश्वकर्मा वेल्डिंग दुकान से एक तो ट्रैक्टर हल्का सा पीछे कर देता है, बैक कर देता है, जिसके चपेट में हमारे बच्चे आ जाते हैं। मेरा बच्चा तो वहीं पे मोहम्मद सोहेल जो है वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। दूसरा बच्चा जो मुफीज था वो हजारीबाग ले जाने के क्रम में अपना दम तोड़ देता है। फिर इसकी वजह से फिर थाना में FIR भी दर्ज है। आज 1 साल होने को है, तो थाना प्रभारी से भी बात होती है और इंस्पेक्टर थाना प्रभारी ये कहा कि हमारे अंडर में केस है ये नहीं है, वो जो भी देखेंगे शिव प्रकाश कुमार जो इंस्पेक्टर है वो देखेंगे। उनसे बात करते हैं तो बोला कि मैंने एक IO ठीक किया है, उसमें अनुसंधान करता वो जिसका नाम रूपलाल राम है, वो देखेंगे। मैं दर बदर भटकते भटकते थक गया, तब मैं जाकर के SP साहब से मिला। SP साहब से मिलने के बाद उनको आवेदन दिया, मिल करके अपनी सारी बातें बताई। उसके बाद फिर मुझे थाना बुलाया गया। इंस्पेक्टर शिव प्रकाश कुमार थाना बुला करके हम लोग को धमकी दिए कि तुम लोग लेटरबाजी करता है। हम लोग बहुत सारे गए थे, हम लोग भी गए थे, हमारी फैमिली भी गई थी, और वो दूसरा बच्चा का जो मुफीज के पिता है मंजूर आलम, वो भी अपनी फैमिली के साथ गए थे। सबको बुलाया गया, सबको डराया धमकाया गया कि हाँ से तुम लोग लेटरबाजी करता है, तुम लोग का अंदर कर देंगे ना तो भागो यहाँ से। पता चला कि नहीं, नए SP का बहाली हो गया है। फिर नए SP ऋषभ कुमार झा शायद आए हैं, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि शायद उनसे मिला जाए, कुछ काम बन जाए। तो फिर हम लोगों ने उससे मिला। उनसे मिलने के बाद उनसे भी लेटर दिए, उनसे भी बैठ करके बड़ी अच्छे से बात हमारी को सुने, और वो शायद जैसे हम बोल रहे थे वो लिख रहे थे, और हमको लगता है कि वो पेपर जो फिर है थाना आ गया। थाना जांच में वो थाना में पेपर जब आ गया तो फिर हम लोगों को थाना बुलाया गया कि क्यों जी आप लोग थाना गए थे, SP साहब के पास गए थे। हमने बोला हाँ भाई गए थे। तो क्यों गए थे? हमने बोला भाई आप लोग सुनते नहीं हैं, बड़ा बाबू सुनते नहीं हैं, वो कहते हैं कि हमारे अंडर केसवे नहीं है। इंस्पेक्टर साहब देख रहे हैं, रूपलाल बोलते हैं कि आपसे बात करें, SP से बात करें, इसलिए मैंने SP से बात किया। नहीं इंस्पेक्टर साहब फिर बोलने लगे नहीं तुम लोग का ड्रामाबाजी हम बहुत देख रहे हैं। हम लोगों को डराया धमकाने जाने लगा। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब से मिलने के बाद बोला कि हम लोग बोले सर आप पैसा खा कर किस तरह से जो हम लोग के साथ कर रहे हैं, आज 1 साल होने को है, ना तो आप ट्रैक्टर को पकड़े, ना आप ट्रैक्टर मालिक को पकड़े, ना आप उसमें ड्राइवर जो था चिनिया भुइया उसको पकड़े। बाबूलाल विश्वकर्मा वो वही बाबूलाल विश्वकर्मा है जहाँ पर हमारे बच्चों का एक्सीडेंट हुआ था। आए दिन छोटी बड़ी गाड़ियों को रोड पर खड़ा करके वो बनाता है, और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ वो बिना देखे बिना सोचे समझे पीछे बैक कर दिया, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का एक्सीडेंट हो गया। और वो जब हम लोग शाम को पूछते रहे बाबूलाल विश्वकर्मा से कि भैया चाचा ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, वो साफ साफ बोलता रहा कि नहीं ये लोग तो अपने गिर गया।
तो हम लोग सोचे यार लड़का रात दिन उसी रोड से आता जाता है, ये अपने तो वहाँ तो ठोकर भी नहीं है, गड्ढा भी नहीं है, अपने कैसे गिर जाएगा। तो शाम को कुछ लोगों के मदद से, बड़ा बाबू जो लव कुमार सिंह थे उनकी मदद से बाबा पेट्रोल पंप पे लगा हुआ सीसी कैमरा जब देखा गया तो पता चला कि ये लोग तो ट्रैक्टर से धक्का लगा है लोग के। तो फिर उसी बाबूलाल से जब पूछा गया तो बोलते नहीं भैया हम लोग अंदर थे, वो भी झूठ बोल दिया। तो इन सब सिलसिले में फिर हम लोग थाना गए और थाना में हम लोग जा करके सीधा इंस्पेक्टर साहब से बोले कि सर इस तरह से जो आप करते हैं अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और बार बार हम लोग को बुलाया जाता है, धमकाया जाता है, डराया जाता है, तो बताइए सर ऐसे कैसे चलेगा, आप कितने में लिए हैं। तो इंस्पेक्टर साहब हम लोग को डराते धमकाते बोलते हैं कि हम 90,000 रुपये लिए हैं, जो उखाड़ना है जाके उखाड़ लो, तुम्हारा देखेंगे एसपी क्या कर लेगा और बड़ा बाबू क्या कर लेगा। हम लोग सर डर के मारे फिर वहाँ से चले आए। उसके बाद फिर एसपी साहब के पास हम गए थे सर, लेकिन क्वारंटीन शायद वो हो गए थे, हम लोग नहीं मिल पाए वहाँ पे। अब तो हम लोग थक हार चुके हैं, थाना जाके एसडीपीओ को भी हम लोग गुहार लगाए हैं, एसडीपीओ से 3 बार हम लोग एसपी से मिल चुके हैं। अब तो थक हार करके लगता है कि पता नहीं कि अपने आप को भी आत्महत्या कर लें। इंस्पेक्टर तो बोल दिया कि 90,000 रुपये हम ले लिए हैं, जो उखाड़ना उखाड़ लो। अब इसलिए अब हमको लगता है कि डीजीपी साहब से और सीएम साहब से अगर हमारी बात को सुन रहे हैं तो उनसे भी आप गुहार लगाना चाहेंगे। और लगता है कि लॉकडाउन के बाद या नहीं तो फिर बीच में किसी तरह व्यवस्था करके अब हम लोग सीएम से भी मिलने की सोच रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये सोचना है कि कम से कम अभी तक जो हम लोग भटक रहे हैं, थाना प्रभारी से तो उम्मीद अब कम लगता है, शिव प्रकाश कुमार से उम्मीद कम लगता है क्योंकि इनसे भरोसा उठ गया है। तो हम यही मांग करते हैं कि जो मुजरिम है, जो दोषी है, उस पर कार्रवाई किया जाए। तो इस तरीके से हम लोग बताइए हम लोग कहाँ जाए। अब तो एक ही उम्मीद रह गया है कि मुख्यमंत्री से मिल करके और हम लोग इस बात को वहाँ पे रखें और अपनी समस्याओं को सुनावें और इंसाफ के लिए जब तक जान रहेगा हम लोग तो लड़ेंगे। जब तक जान है, मुख्यमंत्री नहीं, हम लोग को कहीं भी जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे। मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन हमको इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ चाहते हैं। सब जगह लगाए हैं, एसडीडीएस भी सब जगह गुहार लगाए, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। आज तक मेरे बच्चे को 1 साल हो चला, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। इंस्पेक्टर बार बार बुलाता है, इंस्पेक्टर बार बार हम लोग के थाना में बुलाते हैं, वहाँ पे भी गए हम लोग बोले आप क्यों नहीं इंसाफ खातिर कर रहे हैं। बोले हम इंसाफ हम लोग क्या चीज़ दें, कुछ नहीं दे सकते हम लोग, अपने गिराए बच्चा। हम बोला ऐसे कैसे होगा जब वहाँ फुटेज में दिखा रहा है, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, आप एक तरफा क्यों बात कर रहे हैं। बोले हाँ हम पैसा लिए हैं, जो करना है ऐसे करो तुम लोग। सर ये हमारा भतीजा जो था तो उसका जब एक्सीडेंट हुआ तो हम लोगों ने हर जगह गुहार लगाया, कहीं इंसाफ नहीं मिला। यहाँ तक कि हमने सीएम साहब को ट्वीट भी किया, ट्विटर हैंडल पे, फिर हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो मैं चाहता हूँ कि हमें इंसाफ मिले, हमारे परिवार को इंसाफ मिले, ताकि आइंदा किसी के भी बच्चों के साथ इस तरह की कार्रवाई, इस तरह के ना हो। झारखंड चतरा से संवाददाता मोहम्मद हिलाल लक्की की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज़ में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से सी न्यूज़ भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज़ के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।